नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार। एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं खेतों में और कारण जानते ही हैं आप। कारण है कि लगातार किसान आंदोलन जो चल रहे हैं, इसलिए हम एक बार फिर से खेतों में आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय युवा छात्र नेता राजा सहनी हैं और हम दोनों लोग बात करेंगे कि किन मुद्दों पर और किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की समस्याएं क्या है। तो चलिए नमस्कार। तो एक बार जानते हैं, पूरे भारत में कृषि कानून केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, एमएसपी, एपीएमसी, और एक कानून है जिसको बदलने की बात कही जा रही है किसानों के द्वारा, जो दिल्ली के सिंधु टिकारी बॉर्डर पर जमे हुए हैं किसान। और उस किसान आंदोलन में लगातार केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है और कानून में बदलाव की मांग की जा रही है। बल्कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कि खेतों में किसान हैं और आप देख सकते हैं कि सिंचाई का काम अभी चल रहा है इन खेतों में। आप देख सकते हैं इन खेतों में सिंचाई का काम चल रहा है और हम इसीलिए यहाँ इस खेतों में आए हैं कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि किसान खेतों में हैं या नहीं है। आप देख सकते हैं खेतों में सिंचाई की काम चल रही है, यानी कि फसल लगभग आपको दिख रहा होगा, पूरे जिस तरफ आपका नज़र जाता होगा उस ओर सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही नज़र आती होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसान आंदोलन करने के लिए नहीं बल्कि अपने खेतों में हैं और खेतों में काम कर रहे हैं। और जो किसानों में नेता टाइप के लोग हैं वो खास करके आंदोलन में भाग ले रहे हैं, या फिर राजनीतिक पार्टी के जो किसान प्रकोष्ठ के जो लोग हैं, जो एनडीए या भाजपा विरोधी पार्टी जो है और उनके किसान प्रकोष्ठ जो है, उनमें जो नेता होते हैं वो लोग जो है लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत का नाम आया था 2-3 दिन पहले, जो हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक भाषाओं का उपयोग किया था। उन लोगों को ये सीखना चाहिए कि किसान खेतों में हैं और खेती कर रहे हैं, वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो ये लगातार खेती का समय है और लगातार खेतों में फसल उपजाने के लिए जो सिंचाई, बुआई आदि ये काम है वो किसान कर रहे हैं। उनके पास समय नहीं है कि वो आंदोलन करेंगे, लेकिन इस बात को कौन समझे, क्योंकि नेताओं को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है। इसीलिए वो लोग किसान आंदोलन के नाम पर देश में एक माहौल पैदा करना चाहते हैं जो सरकार विरोधी माहौल है। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे खेतों की सिंचाई हो चुकी है, यानी किसान अपने खेतों में काम में लगे हुए हैं। फिलहाल शाम हो चुका है, 5 बजने को है और इसलिए आपको खेत में किसान नहीं नज़र आते होंगे, लेकिन आप साफ देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाती होगी वहाँ तक आप देख सकते हैं कि खेतों का सिंचाई हो चुका है, खेतों में पानी पड़ चुका है। और मैं यही बताने आया हूँ कि ये जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम करते हैं। सही बात है कि शाम ढलने के बाद वो किसान अपने घरों को लौट जाते हैं। इसलिए मैं करीब 5 बज रहा है अभी, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ खेतों में किसान है। लेकिन खेतों में जो किसान के द्वारा काम किए गए हैं वो आप देख सकते हैं, यानी कि वो देख सकते हैं कि खेतों की सिंचाई हो चुकी है। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे छोटे भाई समान युवा छात्र नेता राजा सहनी, आइए उनसे जानते हैं। तो राजा, क्या आपको लगता है कि खेतों का सिंचाई हो गया है? हाँ, हो गया है। और आप देख सकते हैं खेतों का सिंचाई हो चुका है, तो वो लोग कौन है जो खेती के करने के बजाय आंदोलन कर रहे हैं? वो लोग नेता है, यानी वो किसान नेता है, यानी उनको जिसको नेतागिरी चमकाना है वो लोग हैं और वो लोग अपना जो है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे किसान हैं वो अपने, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक और चीज़। वो देखिए सामने में, देखिए सामने में खेत में एक किसान बैठे हुए हैं, यानी कि खेत में सिंचाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार पीछे में, हमारे पीछे में एक निजी पंप सेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पंप सेट के माध्यम से वो अपनी खेतों की सिंचाई करने का काम करते हुए हैं। और आप देख सकते हैं बहुत दूर तक, क्योंकि जिधर आपका नज़र जाएगा उधर सिर्फ और सिर्फ जो है वो
खेती का काम चल रहा है, यानी खेत में लोग सिंचाई और बुआई कर रहे हैं। शाम हो चुका है, इसलिए आपको किसान खेतों में नज़र नहीं आएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन जो किसान के नाम पर नेतागिरी करते हैं, जो अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश करते हैं, वो लोग किसान आंदोलन में हैं। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि किसान आंदोलन करने के लिए किसानों के पास समय ही नहीं है, क्योंकि अभी गेहूं, दलहन आदि की बुआई सिंचाई का काम चल रहा है खेतों में, और किसानों के पास समय कहाँ है जो बुआई और सिंचाई छोड़ के वो आंदोलन करने जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि लगातार जिन खेतों में आप देख रहे होंगे, दूर दूर तक देख रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हरियाली नज़र आती होगी। यह अमूमन किसान ही करते हैं। बाकी और जो जहाँ तक बात है पंजाब हरियाणा की, तो यहीं के किसान पंजाब और हरियाणा में जाके मजदूरी करते हैं यहाँ के लोग। उसके बाद तो वहाँ पे निश्चित तौर पर वहाँ की फार्मिंग खेती की जाती है, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर खेती की जाती है। अंतर बस इतना है कि वहाँ पे फार्मिंग खेती की जाती है, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर खेती की जाती है। यही चीज़ है, यही बताने के लिए मैं आप सभी के बीच आया था कि लोग जो हैं वो किसान जो हैं वो खेतों में काम करते हैं। खेतों में जो आप देख सकते हैं कि बुआई हो चुका है, सिंचाई काम चल रहा है, और चारों तरफ हरियाली नज़र आता होगा। इसके अलावा कुछ नहीं नज़र आता होगा अभी आपको, सिर्फ और सिर्फ हरियाली नज़र आता होगा। मैं जिधर भी कैमरा घुमाऊँ उधर आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाली नज़र आएगी, दूर दूर तक सिर्फ हरियाली है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान खेती कर रहे हैं और अपनी खेती में करने में वो समय दे रहे हैं। उनके पास समय नहीं है कि वो आंदोलन करेंगे, उनके पास समय नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, उनके पास समय नहीं है कि वो अपने समय का जाया करेंगे। और वर्तमान में वो फसल उपजाने में लगे हुए हैं। फसल उपजने के बाद एक बार फिर से वो रुकेंगे, और अपने जब तक फसल का उत्पादन नहीं हो जाता, जब तक फसल की कटाई नहीं हो जाती है, तब तक किसान अपने खेतों में लगे रहते हैं। लगातार देखभाल से लेकर सभी काम करते रहते हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं होता है। इसलिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं, किसान के भेष में वो नेता हैं जो किसान के आर लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, और उनको विपक्षी नेताओं के द्वारा सह दिया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। यही सच्चाई है। यही सच्चाई बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सरकार के द्वारा भरोसा दिया जा रहा है कि किसान खेतों को देखे। अभी खेती का समय है, और उसके बाद ही जब अच्छे फसल के पैदावार होंगे तो उसके बाद ही फसल की उचित मुआवजा मिल पाएगा। और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो अच्छे फसल होंगे उसके बाद ही मुआवजा मिलेगी। यही बात है। ये बात कुछ नेता के कानों में प्रवेश नहीं करती है, कानों में सुनाई नहीं देती है, और वो पूरे भारत में आग लगाने का प्रयास करते हैं। यही मैं बताना चाहता था कि खेत जो में जो ये फसल जो के लिए जो पैदावार शुरू हुआ है, यानी कि जो बुआई शुरू हुई है, सिंचाई शुरू हुई है, बुआई हो चुकी है। अधिकतर खेतों में 90% खेतों में बुआई हो चुकी है, सिंचाई का काम शुरू है। यही चीज़ मुख्य है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि MSP APMC से किसी को नुकसान नहीं है। नुकसान उनको है जो नेतागिरी करते हैं, जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्हें परेशानी है, और उन्हें परेशानी होना जायज़ भी है, क्योंकि APMC और MSP के माध्यम से देश के किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। लेकिन कुछ राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग की चल नहीं रही है, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सरकार इन कानूनों में बदलाव कर देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सच्चाई है। धन्यवाद।